Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Wits। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो कि जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को पढ़ेंगे। जेम्स हैरियट का जो जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1916 को, इनका जो जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1916 को और इनकी डेथ हुई 23 फरवरी 1995 को। तो देखिए क्या होता है, जो चैप्टर का नाम तो पूछता ही है कि मान लीजिए आपका MCQ आ जाएगा कि अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप राइटर का नाम बता देंगे जेम्स हैरियट। और जेम्स हैरियट का जन्म कब हुआ ये भी पूछ देता है, तो इनका जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1916, इट मीन्स 3 अक्टूबर 1916 को, और इनकी डेथ हुई 23 फरवरी 1995 को, 23 फरवरी 1995 को क्या हुई, इनकी डेथ हुई। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में हम बता दें। जो चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यहाँ पर एक डॉग की स्टोरी है जिसका ट्रिकी नाम है, और इसमें जो देखिए जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, मिसेस पॉम्फ्रे हैं जो कि एक बहुत ही रिच लेडी हैं, और उन्हीं का एक पेट डॉग है जिसका ट्रिकी नाम है। उससे बहुत ही वो लव करती हैं, बहुत ज़्यादा लगाव है उनको उससे। और ट्रिकी एक है, ट्रिकी मैंने बता ही दिया, एक पेट डॉग है मिसेस पॉम्फ्रे का। मिस्टर हैरियट जो हैं एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, पशुओं के क्या है, पशु चिकित्सक हैं ये। यही क्या करते हैं, जब ट्रिकी बीमार होता है तो ये इलाज करते हैं। तो इस तरह से मेनली क्या है, 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, 3 कैरेक्टर हैं। तो इसकी जो स्टोरी है, स्टोरी यही है कि जो ट्रिकी है एक पेट डॉग है मिसेस पॉम्फ्रे का, और वो क्या होता है, बीमार हो जाता है। बीमार क्यों होता है, बहुत ज़्यादा उसको खाना क्या करती हैं ये मिसेस पॉम्फ्रे जो है खिलाती हैं, और उस खाने की वजह से क्या होता है, वो फैट उसका बढ़ जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है, उसको चलने में दिक्कत होती है और सही तरीके से चल नहीं पाता है। बाद में ऐसा होता है कि वो कुछ खाता पीता नहीं है, एकदम क्या होता है, उसके अंदर सुस्ती आ जाती है। वेटरनरी डॉक्टर हैं, एक पशु चिकित्सक हैं, वो आते हैं और उसको देखते हैं, तो वो लेके चले जाते हैं अपने पास, और वहाँ पे क्या करते हैं, उसको कुछ दिनों तक बिल्कुल खाना वगैरह नहीं देते हैं, केवल उसको क्या करते हैं, दौड़ाते हैं, और उसके बाद से फिर उसको पानी दिया जाता है, पानी पीने के लिए सिर्फ दिया जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, बिल्कुल वो स्वस्थ होकर अपनी मिस्ट्रेस के पास आ जाता है, जो उसकी मालकिन है उसके पास क्या होता है, वो आ जाता है ठीक होकर। तो देखिए इस चैप्टर का जो मैसेज है, मैसेज यही है, आप किसी से भी कितना भी प्रेम करें, कितना भी लगाव आपका हो, बट एक ऐसा कंडीशन होना चाहिए, एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आप अपने लगाव की वजह से उसे कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे कि अब मिसेज पॉम्फ्रे हैं, वो अपने पेट डॉग से बहुत ज़्यादा लव करती हैं, और उस लव की वजह से उसे इतना ज़्यादा खिलाती हैं, क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, ये इसलिए बोला गया है कि अगर क्या है, किसी भी रिश्ते को ज़्यादा दिन तक लेके चलना है तो थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए, थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए। और सिंपल सी बात है कि दूरियां भी ज़रूरी हैं नज़दीकियों के लिए। अगर दूरियां नहीं हैं तो नज़दीकियों का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में रहा, और आइए पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो MCQ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग इन द स्टोरी। अब जो डॉग है ना, उसका क्या नाम है इस स्टोरी में, तो देखिए अभी हमने बताया, पहला ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट, ट्रिकी। इसके पहले देखिए जो हम एक चीज़ और जो बताए हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने, तो जेम्स हैरियट ने लिखा, और उसके बाद से उनका जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, ये सब भी क्या हो सकता है, आपका MCQ आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है,
सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी? जो स्टोरी है इसका नरेटर कौन है? तो ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है, जो डॉक्टर है जेम्स हैरियट, जो राइटर हैं वही डॉक्टर भी हैं। तो यही क्या है? नरेटर है इस स्टोरी के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम डिड ट्रिकी हैव? ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए है ही हैड अ फीवर, ही हैड अ ब्रोकन लेग, सी है ही वाज ओवरफेड एंड बिकेम वेरी फैट, ऑप्शन डी है ही हैड स्किन एलर्जीज। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। अभी हमने बताया कि बहुत ज़्यादा उसको खाना देती हैं और उस खाने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, फिर वो बीमार पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मिसेस पॉम्फ्रेज एटीट्यूड टुवर्ड ट्रिकी? क्या एटीट्यूड था मिसेस पॉम्फ्रे का अपने पेट डॉग ट्रिक को लेकर, अपने पेट डॉग ट्रिकी को लेकर? तो देखिए यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड, बी है केयरलेस एंड नेग्लेक्टफुल, सी है ओवर इंडल्जेंट एंड पैम्परिंग, और डी है इंडिफरेंट। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ओवर इंडल्जेंट एंड पैम्परिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द नरेटर टेक ट्रिकी टू द हॉस्पिटल? अब जो नरेटर हैं जो कि मिसेस हैरियट हैं, जो डॉक्टर भी हैं, तो क्यों ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं? ऑप्शन ए है ट्रिकी हैड टू अंडरगो सर्जरी, बी है ट्रिकी नीडेड स्पेशल ट्रीटमेंट, सी है टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रेज ओवर फीडिंग, डी है ट्रिकी हैड अ कंटेजियस डिजीज। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रेज ओवर फीडिंग। उसको बचाना चाहते हैं क्योंकि वो अगर घर रहता तो और ज़्यादा खाने के लिए मिसेस पॉम्फ्रे देती और उसकी हालत में क्या होता, कभी सुधार नहीं हो पाता। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज ट्रिकीज कंडीशन एट द हॉस्पिटल इनिशियली? जब शुरू में ट्रिकी हॉस्पिटल जाता है तो क्या उसकी कंडीशन थी? ये है एक्टिव एंड हेल्दी, बी है रिफ्यूज्ड फूड एंड लेथार्जिक, सी है बार्किंग एंड जंपिंग अराउंड, डी है चेसिंग अदर डॉग्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, रिफ्यूज्ड फूड, खाना तो खाता नहीं है और थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है वहाँ पर जाकर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ट्रिकी रिकवर एट द हॉस्पिटल? किस तरह से वो रिकवर हुआ हॉस्पिटल में जब वो गया था? ऑप्शन ए थ्रू सर्जरी, बी है थ्रू मेडिकेशन, सी है बाय बीइंग पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड गेटिंग एक्सरसाइज, डी है बाय बीइंग पैम्पर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट है, बाय बीइंग पुट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड गेटिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज मिसेस पॉम्फ्रेज रिएक्शन आफ्टर सीइंग ट्रिकी रिकवर्ड? क्या रिएक्शन था जब ट्रिकी क्या होता है, रिकवर हो जाता है, यानी कि अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है? तो क्या रिएक्शन होता है मिसेस पॉम्फ्रे का? देखिए ऑप्शन ए है सी वाज एंग्री एट द वेट, वेट का मतलब है वेटरनरी से, यानी डॉक्टर नरेटर जो है उन पर, बी है सी फेंटेड, सी है सी वाज ग्रेटफुल एंड इमोशनल, डी है सी वांटेड टू लीव हिम एट द हॉस्पिटल फॉर एवर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, सी वाज ग्रेटफुल एंड इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्टोरी? टोन क्या है स्टोरी का? जो स्टोरी है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसका क्या टोन है? सीरियस एंड ट्रेजिक, ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, सी है सस्पेंसफुल, और डी है सैड एंड इमोशनल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, हु डज आई रिफर इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? जब स्टोरी क्या होती है, शुरू होती है, तो इसमें शुरू में ही है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इसी से क्या होता है, ये स्टोरी की शुरुआत होती है। तो जो आई है वो क्या रिफ़र करता है, किसको रिफ़र करता है? ऑप्शन ए है जेम्स हैरियट
द वेटनरी डॉक्टर, बी है ट्रिकी और सी है मिसेस पॉम्फ्रे, डी है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, जेम्स हैरियट जो कि नरेटर हैं इस कहानी के और एक वेटनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं। तो यहाँ देखिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ऑफ एनिमल्स को क्या कहा जाता है, तो यहाँ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन वेटनरी होगा। तो एक क्वेश्चन ए भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड मिसेस पॉम्फ्रे थिंक ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। अब जो ट्रिकी बीमार पड़ा था ना, तो मिसेस जो पॉम्फ्रे थी वो क्या सोच रही थी कि क्या प्रॉब्लम है इसको। तो ये है मेल न्यूट्रिशन, बी है फीवर, सी है लेथार्जी ड्यू टू कोल्ड। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट है। वो सोचती है कि लेथार्जी हो गया ड्यू टू कोल्ड, मतलब ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा क्या है ये आलसी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड ट्रिकी स्टॉप डूइंग एट होम दैट वरीड मिसेस पॉम्फ्रे। ट्रिकी ने क्या बंद कर दिया घर पर जिसकी वजह से मिसेस पॉम्फ्रे क्या हो गई, बहुत ज़्यादा वरीड हो गई। ऑप्शन ए है बार्किंग, बी है प्लेइंग विथ टॉयज, सी है ईटिंग हिज फेवरेट फूड और डी है ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ईटिंग हिज फेवरेट फूड। जो उसके फेवरेट फूड थे वो भी वो क्या करता है खाना बंद कर देता है, उसको भी वो नहीं खाता है, इसीलिए क्या होती है वो बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई कि आखिर उनका जो पेट डॉग ट्रिकी है उसको क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड मिसेस पॉम्फ्रे ब्रिंग टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रिकी। जब ट्रिकी हॉस्पिटल चला गया, एडमिट हो गया वहाँ पे जाके, तो जो मिसेस पॉम्फ्रे हैं वो क्या ब्रिंग करती हैं ट्रिकी के लिए हॉस्पिटल में। ऑप्शन ए है ओनली मेडिसिन्स, बी है ब्लैंकेट्स, एग्स, वाइन एंड फूड है यहाँ पे डी छूट गया है, सी है क्लॉथ्स एंड शूज़ और डी है टॉयज एंड ट्रीट्स। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्लैंकेट्स, एग्स, वाइन एंड फूड, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं उसको भेजती हैं कि भाई ये हमारे ट्रिकी के लिए आप दीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। क्लिनिक में डॉक्टर ट्रिको को क्या दिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बी है इंजेक्शन, सी है नो फूड फॉर 2 days और डी है चॉकलेट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन तक उसको कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन और एमसीक्यू बन जाएगा कि कितने दिनों तक ट्रिकी को कुछ नहीं दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2 days यहाँ पे क्या है ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे एक एमसीक्यू ये भी आ गया। देखिए कभी भी जो है एमसीक्यू पूरा क्या वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कोई भी टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाते समय क्या करता है उसको बताता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ाते समय क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना के ही क्या किया जाता कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ आयरोनिक अबाउट द टाइटल अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है इस चैप्टर में क्या आयरोनिक है। देखिए ऑप्शन ए है देयर वाज नो सर्जरी परफॉर्म्ड, उसके बाद से बी है द सर्जरी वाज अ फेल्यूर, सी है ट्रिकी डाइज इन द एंड और डी है सर्जरी इज़ नॉट मेंशन्ड एट ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, देयर वाज नो सर्जरी परफॉर्म्ड। वास्तव में क्या है कोई सर्जरी इसमें होती नहीं है और चैप्टर का नाम क्या रख दिया गया, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो इसीलिए क्या है एक आयरोनिकल वर्ड है यहाँ पे। ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्या इंडिकेट करता है, आयरोनी को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द रियल ट्रीटमेंट ट्रिकी रिसीव्ड एट द हॉस्पिटल। क्या रियल ट्रीटमेंट मिला था ट्रिकी को हॉस्पिटल में। तो ये है कंप्लीट रेस्ट एंड मेडिसिन्स, बी है अ बैलेंस्ड डाइट एंड प्ले टाइम विथ अदर डॉग्स, सी है स्ट्रिक्ट सर्जरी शेड्यूल और डी है हॉट बाथ्स एंड ग्रूमिंग। तो ऑप्शन क्या है बी है
अब बैलेंस्ड डाइट, उसको बैलेंस्ड डाइट मिलता है और प्ले टाइम विथ अदर डॉग्स, और दूसरे डॉग के साथ वो क्या करता है, खेलता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? किस तरह की स्टोरी है ट्रम्प ऑफ सर्जरी? ये है अ ड्रामेटिक थ्रिलर, बी है अ सस्पेंस स्टोरी, सी है अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी, डी है अ ट्रेजिक फेट। तो क्या है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है 17 का, ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है ये। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड मिसेज पॉम्फ्रे मीन बाय अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? क्या मतलब है मिसेज पॉम्फ्रे के अनुसार अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का? ऑप्शन ए है डैट ट्रिकी वाज ऑपरेटेड ऑन सक्सेसफुली, बी है डैट द वेटरनरी, ये वेट का मतलब वेटरनरी से शॉर्ट में लिखा गया है, सक्सेसफुली फूल्ड हर, सी है डैट द ट्रीटमेंट वर्कड वंडर्स, और डी है डैट सी मैनेज्ड टू टेक ट्रिकी बैक होम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, डैट द ट्रीटमेंट वर्कड वंडर्स। जो ट्रीटमेंट हुआ ना वो क्या किया, एक वंडर की तरह से काम किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन हैरियट डिस्क्राइब द गिफ्ट्स फ्रॉम मिसेज पॉम्फ्रे? और देखिए सेम आंसर है, इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने और जोड़ दिया आर करके, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ दो क्वेश्चन के सेम आंसर हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन हैरियट डिस्क्राइब्स द गिफ्ट फ्रॉम मिसेज पॉम्फ्रे, एक है ये क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है कि दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तभी हमने ऊपर बताया कि ये किसका एग्जाम्पल है, आयरोनी है कि वास्तव में क्या कोई सर्जरी तो होती नहीं इसमें, और चैप्टर का नाम क्या कर दिया गया, और ट्रम्प ऑफ सर्जरी लिख दिया गया। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आयरोनी है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, दो क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, आयरोनी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कैन बी इनफेयर अबाउट मिसेज पॉम्फ्रेज पर्सनालिटी? किस प्रकार की चीज़ हम पाते हैं मिसेज पॉम्फ्रे की पर्सनालिटी में? ऑप्शन ए है सी वाज प्रैक्टिकल एंड वाइज, बी है सी वाज लविंग बट लैक्ड कॉमन सेंस, ऑप्शन सी है सी डिसलाइक्ड हर पेट, और ऑप्शन डी है सी वाज नॉलेजेबल अबाउट पेट केयर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, सी वॉज लविंग बट लैक्ड कॉमन सेंस। बहुत लविंग है, अपने पेट को बहुत लव करती हैं, बट कॉमन सेंस का क्या उनके अंदर लैक है, कॉमन सेंस का अभाव है। इस तरह से फ्रेंड हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ा, किस चैप्टर से, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी से। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।